हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का 8 नंबर अध्याय है बालू के घर जन्मदिन, उसका अध्ययन करेंगे। इकतारा भाग 2 जो बुक है अपनी न्यू बुक सीबीएसई पैटर्न पर। आइए चर्चा करते हैं। जंगल में बालू के बेटे का जन्मदिन है और उसके मित्र खरगोश, कबूतर, कछुआ, जिराफ, चिक्कू बंदर, हाथी, तोता, मैना जन्मदिन की पार्टी में आए हुए। कितने दोस्त आए हुए? भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दोस्त आए हुए हैं। चिक्कू बंदर एक ही है, ठीक है। 8 दोस्त आए हुए हैं। चिक्कू बंदर पार्टी में बालू के घर खेलने लगा। बालू ने अपने घर में 20 सीढ़ियां बना रखी हैं। ये जो सीढ़ियां दिख रही हैं आपको, ये कितनी है? भी 20, जिन्हें कई लोग पेड़ी भी कहते हैं। आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं जरूर बताएं। वह सबसे ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। उतरते समय वह एक बार में 4-4 सीढ़ियां छलांग लगाने लगा। भी एक बार में वो कितनी सीढ़ियां पार करता है? भी 4। जरा सोचकर बताइए कि वह कितनी छलांग में नीचे पहुंच जाएगा। खरगोश ने कुछ इस तरह अपना दिमाग लगाया। खरगोश बताता है कि कितना छलांग लगानी पड़ेगी उसको। देखो, भी पहले उसने एक छलांग लगाई, 4 सीढ़ी नीचे आ गया, 16 पर पहुंचा। 20 में से 4 घटाने में कितने बचे? भी 16 बचे। फिर एक छलांग और लगाई, कहां पर आ गया? भी यहां पर आ गया। फिर 4 और घटा दिए, कितने बचे? भी 12 बच गए। फिर एक छलांग और लगाई, यहां पर पहुंचा, 4 और घटाए, 8 आ गए। फिर 4, फिर 8 आ गए, 4 बच गए। लास्ट में गया भी 4 एक और घटेंगे तो कितना आ जाएंगे? भी 0 बचेंगे। लास्ट में यहाँ पर सीढ़ी पर आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 छलांग लगानी पड़ी उसको। सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए कितनी छलांग लगानी पड़ी? 5। देखो भी टोटल सीढ़ियां हैं 20। एक छलांग में कितनी सीढ़ी पार करता है? भी 4। तो 4 से इसको भाग दे दो तो 4 5 या 20। तो अब 5 छलांग लगानी पड़ेगी उसको। वह पहली छलांग के बाद 16वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। दूसरी छलांग पर वह 12वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा, 16। दूसरी पर 12वीं। तीसरी छलांग में 8वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा। चौथी छलांग में वह चौथी पर पहुंचेगा और 5वीं छलांग में वह जमीन पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार हम भाग सीख पाएंगे इस अध्याय में। आगे देखो भी, जब जिराफ ने तोते से पूछा यदि चिक्कू बंदर एक बार में 5-5 सीढ़ियों की छलांग लगाए तो कितनी छलांग में नीचे पहुंचता है? भी अब वो कह रहा है कि 5-5 छलांग सीढ़ियां की छलांग लगाए तो एक छलांग में कितनी सीढ़ी उतरेगा? भी 5 उतरेगा। तो 20 में से क्या घटा दो? भी आप 5 घटा दो, कितना बचा? भी 0 में से 5 जाते नहीं है, इधर से हासिल यहाँ हो गई 10, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पर बचा 1, तो 15 नंबर पर आ जाएगा। वह पहली छलांग बाद 15वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। दूसरी छलांग में वह 5 सीढ़ी और जाएगा तो 5 यहाँ घटा दो आप। 15 में से 5 घटाओ, कितने बचे? भी 5 में से 5 गए 0 1। कौन सी पहुंचेगा? भी 10वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा। आप यहाँ पर हिंदी में लिख दोगे 10वीं। तीसरी छलांग के बाद तीसरी छलांग वो लगाएगा तो 10 में से क्या घटा दो? भी आप 5 और घटा दो तो 10 में से 5 जाने पर कितना बचता है? भी 5 बचता है। कौन सी पहुंचेगा? भी 5वीं पर, 5वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा। चौथी छलांग पर वह कहां पहुंच जाएगा? 5 में से 5 घटा दो तो कहां पर आ जाए? 0। तो 4 छलांग में वो पहुंच जाएगा। अब सीढ़ियां कितनी है? भी 20 और एक छलांग में कितनी सीढ़ियां पार करता है वो? 5। तो 5 का भाग देंगे, 5 चौका 20। यहां पर भी क्या है? भी 4 आंसर आ रहा है। ये 4 छलांग लगाएगा, ठीक है। बालू ने 80 लड्डू बनवाए। अब बालू है, अपने बेटे के जन्मदिन में कितने लड्डू बनाता है? भी 80 लड्डू बनवाए। सब मिलकर लड्डू खाएंगे। छोटा बालू सोच रहा था ये 80 लड्डू कैसे बांटूं कि सभी मित्रों को बराबर बराबर लड्डू बंटे। अरे मैं ऐसा करता हूं कि प्रत्येक मित्र को 10-10 लड्डू बांट देता हूं। उसने 10-10 लड्डू अलग अलग थालियों में रख दिए। जैसे यहाँ पर थालियां रखी हुई हैं, 8 दोस्त थे, 8 थालियां में रख दिए। एक थाली खरगोश को दे दी और 10 लड्डू बंट गए तो कितने बचे? भी 80 में से 10 घटा दो, कितने बच गए? भी 70। एक थाली हाथी को दे दी, 10 लड्डू और बंट गए, 70 में से 10 और घटा दो, कितने बचे? भी 60। एक थाली चिक्कू बंदर को दे दी,
10 लड्डू और बंट गए, 60 में से 10 गए 50। इसी प्रकार उसने सभी मित्रों को 10-10 लड्डू बांट दिए। अरे बार बार घटाना पड़ रहा है। अब वो क्या कि बार बार घटा रहा है। अगर हमें पता है कि लड्डू अपने पास 80 हैं, कितने जानवर हैं भी 8 जानवर हैं, तो कितने लड्डू आएंगे, तो भाग दे दो सीधा ही। 8 एका 8, 8 में से 8 गए 0, ऊपर से 0 उतार लिया, तो यहाँ पर क्या लगा दें भी 0, तो प्रत्येक को 10 लड्डू ही मिलेंगे। बराबर 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 बांटना हो तो कुल 80 लड्डू हैं, उसमें जितने भी व्यक्तियों को बांटने हो तो यहाँ उससे भाग दे देंगे। परंतु देखो भी आगे क्या कह रहा है अभी, ये कौन सा तरीका अपनाता है। तभी हाथी ने कहा भालू आपकी पार्टी तो मजेदार है, यदि हमें 48 लड्डुओं को 4 मित्रों में बांटना हो तो क्या होगा भी। ये अलग अलग तरीके बताते हैं। आप क्या करें अभी, सीधा 48 में क्या करो अभी, भाग दे दो। 4 का भाग देंगे तो पहला जो एक अंक है ये 1 में जाएगा, 4 एका 4, 4 में 4 गए 0, ऊपर से हमने कितना उतार लिया अभी 8, तो 4 का भाग जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 12-12 लड्डू आ जाएंगे। कितने लड्डू आएंगे भी 12-12। देखो ये कैसे बांटता है अभी। बालू ने सोचा, फिर कहा ओ ये तो आसान है, हमने बराबर बराबर बांटवारा करना भी तो सीखा है। 48 लड्डू है, उसको उसने क्या कर लिया अभी 10 प्लस 40 प्लस में 8 कर लिया। 40 के 10 10 10 10 4 पार्ट कर दिए, प्लस में 8 कर दिए, तो अब 10-10 लड्डू प्रत्येक मित्र को देंगे और बचे 8 लड्डुओं को और बांटेंगे। 8 लड्डुओं में से प्रत्येक मित्र को 2-2 लड्डू मिलेंगे। इस प्रकार प्रत्येक मित्र को कितने मिले भी 10 तो पहले दे दिए, 2-2 बाद में दे दिए, कितने अभी 12-12 लड्डू हो गए। ये भी तरीका है, आप सीधा भाग दे दोगे तो भी तरीका है। आगे देखो, पार्टी में 8 मित्रों ने जंगल में आसपास के 120 पेड़ों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी 120 पेड़ को 8 मित्रों में बांटे। प्रत्येक को कितने कितने पेड़ों की जिम्मेदारी मिली। आप सीधा क्या करो भी 120 को क्या दे दो भी 8 से भाग दे दो। 8 का भाग देखो भी 1 में जाता नहीं है, 2 अंक लेंगे, तो 8 एका 8, 8 दूनी 16, 16 12 से ज्यादा हो गया ना, यहाँ एक बार ही जाएगा, तो 12 में से 8 गए, कितने बचे भी 4, ऊपर से क्या उतार लिया भी 0। अब 8 की टेबल बोलो, 8 5 40, कितना हो गया भी 40, 40 में से 40 गया 0, तो 15-15 पेड़ प्रत्येक मित्र के आएंगे देखभाल के लिए। हाथी ने कहा यह पता लगाने का मेरे पास एक अच्छा तरीका है। अब 120 को 8 से भाग दिया, तो उसने क्या कर रहा है अभी, वो 8 10 वर्ग देता है। कैसे देता है अभी 10 वर्ग, 8 10 80 हो गए, और 120 में से 80 घटाने में कितना बचा अभी 40 बचा, तो हर जानवर को मिले 10 पेड़। अब देखो भी यहाँ पर 10 मिल गए, 8 दोस्तों में 80 पेड़ बांटे गए, 10 गुणा में 8 80, 40 पेड़ अभी बचे। 40 में फिर वापिस ही 8 का भाग देगा, फिर 5 आएंगे, फिर 10 को और 5 को जोड़ेगा तो कितने हो जाएंगे भी 15 हो जाएंगे। तो ये तरीका इसने बताया, अपने को काम में नहीं लेना है, ये तरीका अच्छा है। प्रत्येक मित्र को पहले 10 पेड़ मिले, फिर 5 पेड़ और मिल गए, तो प्रत्येक हिस्से में कितने आ गए भी 15 आ गए। हमने पहले ही 15 निकाल लिया था। आप भी अपने तरीके से भाग दीजिए। अब आपको भाग देना है, पहले यहाँ पर 24 में भाग देना है, किसका भी 8 का, 8 का भाग देंगे। 8 की टेबल बोलो, 8 दिया 24, 24 में 24 गए 0, यहाँ पर 3 उत्तर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा अभी 3। 49 में आप भाग दे दो 7 का, 7 की टेबल बोलेंगे 7 7 49, क्योंकि 4 में तो 7 का भाग जाता नहीं है, फिर 2 अंक लेंगे, 2 अंक होते हैं 49, तो 7 उत्तर आ जाएगा आपका। 75 में आप किसका भाग दे दो अभी 5 का भाग दे दो, तो 5 का भाग पहला अंक कितना है भी 7, 7 में जाता है ना, तो एक बार जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा भी 5 आएगा। 7 में से 5 गए, 2 ऊपर से उतार लिए हमने 5, तो 5 5 25, 25 में से 25 गए 0 बचेगा, तो 15 उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। 15 का 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा अभी 15 5 75, 7 का 7 से गुणा करोगे कितना आएगा अभी 49, 3 का 8 से गुणा करोगे कितना आएगा अभी 24। तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। भागफल और भाजक का गुणा करने पर भाज्य संख्या प्राप्त होती है, ये याद रखना आप। आओ थोड़ी और बड़ी संख्या का भाग करें।
भाग की मानक विधि। भाग की मानक विधि स्थानीय मान ब्लॉक का उपयोग करते हुए यह सामग्री नहीं होने पर 1, 10, 100 के नोट एबीएल किट से या तिल्ली बंडल का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो भी 544 में 4 का भाग देना है। पहले 1 भर जाएगा तो 4 आया, 5 में से 1 गया, नीचे 1 बचा, ऊपर से हमने क्या उतार लिया अभी, 4 उतार लिया, 14 हो गया। 4 का भाग देंगे 3 भर जाएगा, 3 भर जाएगा कितना है अभी, 12 आ गया। 12 में से 14 में से 12 गए, कितने बचे अभी, 2 बचे, ऊपर से 4 और उतार लिए, 24। 4 का भाग 6 तक जाएगा तो 24 शून्य, तो उत्तर आ गया 136। अब यहाँ पर इस प्रकार भी आप तिल्लियां एबीएल किट या तिल्ली बंडल का प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कितने अभी 544 है, यहाँ देखो भी 1, 2, 3, 4, 5 तो ये बना लिए जो 100 के हैं। प्रत्येक यहाँ पर कितने बॉक्स है अभी 100, तो कितने हो गए अभी 500, क्योंकि 544 में ये कितने अभी इकाई, दाई, सैकड़ा, 5 सैकड़ा है तो ये 5 सैकड़ा हो गई। इकाई, दाई, दाई कितने अभी 4, 4 का मतलब 40, 1, 2, 3, 4, ये 10, 10 के 40 हो गए। 4 इकाई है तो 1, 2, 3, 4 ये इकाई होगी। अब इनका कटती जाएंगी और जैसे पहले ही भाग दिया तो यहाँ से 4 कम हो गई, तो यहाँ पर कितना बचा अभी 1 बचा, 1 सैकड़ा बचा। इस प्रकार आप करते जाएंगे। आगे देखो भी तरीका ये अपनाना है अपने को। भाग संक्रिया के कुछ और उदाहरण देखो भी। अब 56 में भाग देना है 4 का, तो पहले देखो भी पहला अंक देखो 5 है, 5 4 से बड़ा है तो भाग जाएगा 1 बार, 1 बार जाएगा तो 4 लिखा, 5 में से 4 जाने पर कितना बचा अभी 1 बचा, ऊपर से हमने उतार लिया 6। अब 4 की टेबल बोलेंगे, 4 चौका 16, 16 में 16 गया शून्य, तो 14 उत्तर आ गया। अब उत्तर की जांच कैसे की जाती है अभी, तो ये भागफल है, इसका ये भाजक है 4, 14 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अभी 56 आना चाहिए, ये आ जाएगा। आगे यहाँ पर एक प्रक्रिया बताइए। पहला चरण कह रहा है कि 4 का पढ़ा एक बार बोलने पर 4 आता है, 5 में से 4 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है। फिर दूसरा चरण है कि इकाई का अंक 6 नीचे उतारते हैं। अब संख्या कितनी होगी भी 16 हो गई, ये 16 हो गई। फिर 4 का पढ़ा 4 बोलने पर 16 आता है, 16 आ गया। अब 16 में 16 घटाने पर शेष फल 0 बचता है। ये क्या अभी प्रक्रिया बताई गई है। इसी प्रकार यहाँ देखो भी ये क्या है अभी भाज्य, ये क्या है अभी भाजक, और ये क्या है अभी भागफल, और यहाँ पर ये क्या है अभी शेषफल। आगे देखो भी ये सूत्र आपको याद करना है। भागफल गुणा में भाजक प्लस में शेषफल जोड़ते हैं तो भाज्य प्राप्त होता है। जैसे ये 26 भाग 2 बराबर 13 है, या 26 है ये क्या अभी भाज्य है, 2 क्या है अभी भाजक है, और 13 क्या है अभी भागफल है, 0 क्या है अभी यहाँ पर शेषफल है। अगर भागफल कितना है अभी भागफल 13 गुणा में भाजक कितना है अभी 2 प्लस में शेषफल कितना है अभी 0 बराबर में ये भाज्य प्राप्त होगा। भाज्य कितना है अभी 26, ये 26 प्राप्त होगा। 13 दूनी 26, 26 में 0 जोड़ेंगे तो 26 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो भी पहला सवाल दिया गया 26 में 2 का भाग देना है। पहले भाग देंगे तो क्या है 2 बार जाए 1 बार जाएगा 2 आएगा, 2 में से 2 गए 0, ऊपर से उतार लिया हमने 6, 6 में 3 बार गया 6, तो 13 आपका भागफल आ जाएगा। इसी प्रकार 125 में 5 का भाग देंगे तो पहले क्या है अभी 1 है, 1 में जाता नहीं, फिर 2 अंक लेंगे 12, 12 में देंगे 5 की टेबल तो 2 बार बोलेंगे कितना आएगा अभी 10 आएगा, 5 दिया 15, ज्यादा हो गया 12 से तो 2 बार गया, 2 बार जाने से क्या होगा अभी 10 आएगा। ये आप यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार लिख सकते हो 125 को भाग देंगे 5 से। पहले क्या है अभी एक संख्या में जाता नहीं है तो हम 2 संख्या ले लेंगे, तो 2 बार गया 10 आए, 2 में से 0 गया 2 आ गया, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से हमने क्या उतार लिया अभी 5। अब 5 की टेबल बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा अभी 5 5 25, 5 बार जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा अभी 25, 25 में 25 गए 0। ये तो हो गया भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, ये भाज्य, तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 25 ये ऐसे ही लिखा हुआ है,
क्या लिखेंगे अभी 25 होगा। उत्तर की जांच भी कर सकते हो, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 5 125 होते हैं, जिसे यहां पर बताया गया है। जैसे 213 भाग 21 है, अब यहाँ पर भाज्य 213 है, भाजक 21 है, भागफल 10 आया है, शेषफल कितना रह गया, अभी 3 रह गया। अब वो सूत्र है उसमें लगाएंगे 10 गुणा में 21 प्लस में 3, भाजक गुणा में भागफल गुणा में भाजक प्लस में शेषफल बराबर में भाज्य प्राप्त होगा। अब 213 में भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 21 से 21 आ गया, 21 में 21 के शून्य, ऊपर से उतारे 3, दोबारा भाग नहीं जाता तो हम आगे शून्य लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, 20 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 900 रुपये है तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य पूछना है। यहाँ पर ज्यादा दी मात्रा दी गई हो, यहाँ पर कम मात्रा पूछी गई हो, तो आप याद रखना भाग देना है। क्या देना है अभी, भाग देना है। 20 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 900 रुपये है तो 1 का पूछा जाए तो 900 में 20 का भाग देना है। अगर यहाँ पर 1 का दिया वो 20 का पूछा जाए तो गुणा करोगे, ठीक है। और 900 में किसका भाग देना है अपने को भी, 20 का भाग देना है। 20 का एक अंक में तो जाता नहीं है, तुमको 2 अंक लेने पड़ेंगे, क्योंकि 9 20 से छोटा है। अब 90 है, 90 में जाएगा तो कितने बढ़ जाएगा अभी, 4 बढ़ जाएगा, 20 चौका 80। 20 की टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 8 गया 1, और हमने ऊपर से क्या उतार लिया अभी, 0। अब 20 की टेबल में 5 बढ़ जाएगा, 20 5 या 100, 100 में 100 गए 0। अब आपका ये 20 45 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नीचे एक नियम दिया गया है, ये आपको जरूर याद करने चाहिए। एक ही संख्या को बार बार घटाने की जो संक्रिया है वो भाग है, ठीक है। जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या है अभी, गुणा है। तो 15 भाग 5, 5 का भाग 15 में देंगे तो क्या होगा अभी, 3 उत्तर आएगा। 15 में से 5 को 3 बार घटा सकते हैं। इसी संख्या में 1 का भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होता है। तो 512 में 1 का भाग देंगे तो 512 ही आपका आंसर आएगा। इसी संख्या में उसी संख्या का भाग देने का भागफल कितना होता है अभी, हमेशा 1 आएगा। 98 में भाग देंगे 98 का तो कितना आएगा अभी, 1 आएगा। इसी संख्या में 0 का भाग कभी नहीं दिया जाता। 0 में एक सी संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा क्या आएगा अभी, 0 आएगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 0 में 72 का भाग दो तो हमेशा उत्तर क्या आएगा अभी, 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाग से संबंधित शाब्दिक समस्याएं देखो भी। अब तक हमने बाकी साधारण संख्याओं की समस्याओं के बारे में चर्चा की थी। अब हम दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं की चर्चा करेंगे। उदाहरण एक दिया गया है, एक माली के पास 780 गुलाब के पौधे हैं। 6 पंक्तियों में बराबर बराबर पौधे लगाए तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होंगे। अब याद रखना, कोई चीज को बराबर बराबर बांटना हो तो हमेशा भाग दिया जाता है। माली के पास गुलाब के पौधे हैं 780, पौधे लगाने के लिए पंक्तियां कितनी है अभी, 6, तो प्रत्येक पंक्ति में कितना आएगा अभी, ज्यादा पंक्तियां दी गई हों कम पूछी गई हों तो भाग दिया जाएगा, कम दी हुई ज्यादा पूछी गई हो तो गुणा किया जाएगा। ये थोड़ा दिमाग में रखना। ज्यादा से कम जाएंगे तो भाग होगा, और कम से ज्यादा जाएंगे तो क्या होगा अभी, गुणा होगा। 780 भाग 6, 780 में 6 का भाग देंगे तो पहले 7 अंक लेंगे, 7 में 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा अभी, 1 लिखा। 7 के नीचे 6 लिखा, 7 में से 6 गए 1 बचा, ऊपर से हमने 8 उतार लिया, 18 हो गया। अब 6 की टेबल बोलेंगे 3 तक तो 18 आ गया, 18 में 18 गया 0, ऊपर 0 बचा हुआ है वो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर भाग आगे जाता नहीं तो यहाँ पर ये 0 जो बचा हुआ था ऊपर से लाए थे ये यहाँ चला जाएगा, तो 130 उत्तर आ जाएगा। ये बार बार लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर केवल 0 भी लिख सकते हो आप। उत्तर इसलिए प्रत्येक पंक्ति में 130 पौधे होंगे। उदाहरण 2 देखो भी, एक मजदूर एक सप्ताह में 2380 रुपये कमाता है, वह एक दिन में कितने कमाएगा। अब ज्यादा दिया हुआ है, सप्ताह दिया हुआ है, कम बताना है तो भाग करना है। अब मजदूर की एक सप्ताह की कमाई कितनी है अभी, 2380 रुपये। सप्ताह में दिन कितने होते हैं अभी, 7 होते हैं, तो एक दिन में मजदूर की कमाई कितनी होगी, 2380 को भाग देंगे 7 से। अब यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखो भी 2380 भाग कितना है अभी, 7। अब देखो अभी 2 में 7 का भाग जाता नहीं क्योंकि 2 छोटा है 7 से, तो 2 अंक लेने पड़ेंगे अपने को। क्या लेने पड़ेंगे, 2 अंक। अब 7 की टेबल बोलेंगे, 7
दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 23 से ज्यादा है तो हम 23 से कम तक बोलेंगे, तो 3 तक जाएगी, 7 या 21। अब 3 में से 1 गया, 2, 2 में से 2 गया, 0 यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होती पीछे। ऊपर से हमने क्या उतार लिया अभी, 8 उतार लिया। अब 7 की टेबल कितने तक जाएगी अभी, 4 तक। कितना आएगा अभी, 28 आएगा। 28 में 28 गए 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से हमने क्या उतार लिया अभी, 0। अब ये 0 बच गया ना, ऊपर से उतारा हुआ है तो ये ऊपर ही जाएगा। फिर यहाँ पर 340 उत्तर आ गया, यहाँ पर भी 340 ही उत्तर है। आपको ऐसा अच्छा लगे ऐसा कर सकते हो। इसलिए मजदूर एक दिन में 340 रुपए कमाता है। अब 3 नंबर उदाहरण देखो भी, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है अभी, 176 है। यदि एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का गुणनफल 176, एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या कितनी होगी, 176 में 8 का भाग देना है। या आप इस प्रकार भी कर सकते हो, माना दूसरी संख्या x है, कितनी है अभी, अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वो x है, तो क्या होगा अभी, प्रश्नानुसार क्या होगा अभी, x गुणा में 8 बराबर में 176। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। हमें x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर में 176 बटा में 8, 176 में 8 का भाग देना है। अब यहां पर देखो भी 176 में 8 का भाग देंगे तो हम भाग दे के देखते हैं। देखो भी 176, 1 में 8 का भाग जाता नहीं है, हमें 2 अंक लेने पड़ेंगे क्योंकि 1 वाट से कम है। अब 8 दूनी 16, 7 में से 6 गया, 1 में से 1 गया, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से हमने कितना उतार लिया अभी, 6, 8 दूनी 16, नीचे क्या बचा अभी, 0। अब बचा घटाया हमने तो 0 आया, ऊपर से हमने नहीं उतारा तो 22 उत्तर आ जाएगा अपना। इसलिए दूसरी संख्या कितनी है अभी, 22 है। अगले वीडियो में इसके अभ्यास करिए, प्रश्न हल करेंगे। तब तक धन्यवाद।